का तमस हरो माँ, अंतस में उजियार भरो माँ, और मृदुल और रस सिक्त शब्द बन, मम जिह्वा से स्वयं झरो माँ। द्वेष दंभ का तमस हरो माँ, अंतस में उजियार भरो माँ, मृदुल और रस सिक्त शब्द बन, मम जिह्वा से स्वयं झरो माँ। मम जिह्वा से स्वयं झरो माँ, मम जिह्वा से स्वयं झरो माँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और माँ वाणी के, माँ वीणा पाणी के चरणों में वंदना की इन 4 पंक्तियों के साथ ही, आवाहन की इन 4 पंक्तियों के साथ ही आप सभी काव्य रसिक श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आत्मीय स्वागत करता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं, नारायण से प्रार्थना करता हूं कि हम सब के जीवन को सदैव खुशियों के रंग से सराबोर करे और हमारे संरक्षक बन, हमारे संवर्धक बन, अपनी कृपा वृष्टि का रंग बिखेरते हुए हमें अपने कर्तव्य पथ पर सफलता का आशीर्वाद दें। यही प्रभु से प्रार्थना है। भारती बाहेती जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई त्रिलोक जाजू भोपाल से मेरे पारिवारिक मित्र, मेरे अभिन्न मित्र जुड़े हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। संदीप मिजाजी मेरे भोपाल के पारिवारिक मित्र जुड़े हैं, मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। मुझे यहाँ कुछ लोगों के नाम पटल पर दिख रहे हैं, कुछ टिप्पणी आने का प्रावधान अगर इसमें हो, रानी जी आप मेरी आवाज सुन रही हो तो वो यदि टिप्पणी मुझे यहाँ दिखती रहेंगी, हाँ, तो मैं उन सभी श्रोताओं का आभार भी व्यक्त करता चलूंगा और मुझे प्रोत्साहन भी मिलेगा। बिल्कुल। तो मैं यही प्रभु से प्रार्थना करते हुए कि हम सबके जीवन में सदैव खुशियों के रंग भरते रहें, विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन नागपुर का आभारी हूं कि उन्होंने बिहू में होली के माध्यम से मुझे आप सभी से रूबरू होने का अवसर उपलब्ध कराया है। तो इस फाउंडेशन का, विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए मित्रों, अब हम बढ़ते हैं अपनी काव्य यात्रा की ओर। और इस आयोजन में मेरा परिचय हास्य व्यंग के कवि के रूप में कराया गया है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं चेहरे पर मुस्कान लाते हुए आपको मानवीय मूल्यों की विद्रूपताओं से भी परिचित कराते हुए, अवगत कराते हुए अपने काव्य धर्म का निर्वाह करूं और कुछ ऐसा भी प्रस्तुत करूं कि आप उच्चतम मानवीय मूल्यों के संरक्षण के लिए चिंतन को विवश हो जाएं और मैं अपने कवि धर्म का निर्वाह कर सकूं। तो कहना चाहता हूं, आइएगा कविता के रंग में रंगते हैं। त्योहार होली का यानी हंसी का ठिठोली, त्योहार होली का यानी हंसी का ठिठोली का, रंग का उमंग का भंग की तरंग। त्योहार होली का यानी हंसी का, ठिठोली का, रंग का, उमंग का, भंग की तरंग का, फगुआ के गीतों संग झांझ और मृदंग का, फगुआ के गीतों संग झांझ और मृदंग का, और हुरियाली टोली के मस्ती हुड़दंग। फगुआ के गीतों संग झांझ और मृदंग का, हुरियारी टोली की मस्ती हुड़दंग का, देवर और भाभी की मीठी सी जंग का, देवर और भाभी की मीठी सी जंग का, नए नए जीजा को साली के संग। देवर और भाभी की मीठी सी जंग का, नए नए जीजा को साली के संग का, और पर्व यही आज बना काव्य के प्रसंग का, पर्व यही आज बना काव्य के प्रसंग का, मीठी मुस्कानों का और तीखे व्यंग का। पर्व यही आज बना काव्य के प्रसंग का, मीठी मुस्कानों का और तीखे व्यंग। तो घर में बैठा दे भले हमें कोरोना, घर में बैठा दे भले हमें कोरोना, लेकिन नहीं पर्वों का उत्साह कम होना। आओ हम साथ साथ पर्व ये मनाते हैं और कविता के रंगों में डूबते उतराते हैं। आओ हम साथ साथ पर्व ये मनाते हैं, आओ हम साथ साथ पर्व ये मनाते हैं, कविता के रंगों में डूबते उतराते हैं, कविता के रंगों में डूबते उतराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत आभार। बीच में एक टिप्पणी फिर दिखी थी,
भारती बाहेती जी का पंजा यहाँ पे स्थायी है मेरी वाली स्क्रीन पर। मैं आपको बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और मुझे कुछ ऐसा प्रावधान इसमें कर दें कि मुझे कुछ टिप्पणियां दिखती रहें। तो मित्रों, चलिए हास्य की छोटी मोटी रचनाओं से फ्रॉम त्रिलोक जाजू अधूरी की अच्छी शुरुआत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई त्रिलोक भाई। तो हास्य कविताओं की शुरुआत करता हूँ। स्नेहा झंवर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, अभिनंदन। तो सृजन के प्रारंभिक दौर की एक बहुत हल्की फुल्की हास्य रचना प्रस्तुत करते हुए धीरे धीरे आपको गंभीर व्यंग तक ले जाने का प्रयास करूंगा। देखिएगा कि प्रेमिका ने प्रेमी को घर पे बुलाया, प्रेमिका ने प्रेमी को घर पे बुलाया और बतौर निमंत्रण फिल्मी गाना गाया कि जब दीप जले आना, जब सांझ ढले आना, जब दीप जले आना और जब सांझ ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार न बिसराना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले। मगर प्रेमी समझदार था, प्रेमी समझदार था, शायद भुक्तभोगी था, तो प्रेम रोग का कोई पुराना रोगी था। तो बात को समझते हुए बोला कि जब दीप जले आना, जब दीप जले आना, तो जब शाम ढले आना, ताकि बाप तेरा घर आए तो मुझको जूते पड़वाना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, ताकि बाप तेरा घर आए तो मुझको जूते पड़वाना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और जब उषा तोषनीवाल जी, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और जब प्रेमी प्रेमिका की बात करी है, तो जरूरी है कि पत्नी की बात भी होना चाहिए। और मुझे लगता है इस फाउंडेशन में और आज के श्रोता वर्ग में महिलाएं बहुत हैं। राजकुमारी माहेश्वरी जी, भारती लड्ढा जी, खुद सुशीला जी, खुद जो इस फाउंडेशन की संचालिका हैं वो भी महिला हैं। तो हमारे यहाँ, और प्रायः अभी तक जो नाम देख रहा हूँ उसमें मारवाड़ी महिलाओं का प्रतिशत ज्यादा है। तो हमारे यहाँ हमारे धार्मिक परंपरा है, हमारी सामाजिक रस्म रिवाज है कि हमारे यहाँ महिलाओं को व्रत उपवास का एक लोड, मेरे हिसाब से, मैं कहता हूं, मैं उसको लोड मानता हूं कि रहता है। तो मैंने कहा कि पत्नी की बात भी करूं प्रेमिका के बात के साथ साथ। तो कुछ यूं कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जो व्रत उपवास का परंपरा है, वो व्रत उपवास की परंपरा शादी के बाद तो है ही, कि करवा चौथ का व्रत करो, बड़ी तीज का व्रत करो, हड़ताली का तीज का व्रत करो, संतान सप्तमी का व्रत करो, और एकादशी करो, प्रदोष करो, पूर्णिमा करो, जाने कितने व्रत, हर छठ करो। तो लेकिन हमारे यहाँ हमारी सांस्कृतिक परंपरा, हमारी विरासत में ये महिलाएं जो हैं विवाह के पूर्व भी अच्छे वर की प्राप्ति के लिए भी व्रत, और भगवान गोरा और शंकर जी, माँ गोरा और भगवान शंकर जी की आराधना करती हूँ। तब मैं पत्नी की बात करते हुए कहता हूँ, और अपने माध्यम से लगभग सारे पुरुषों की मनोस्थिति को बताता हूँ, कि एक दिन धर्म पत्नी ने हमको बताया कि उनने हमें कितने जतन से पाया। एक दिन धर्म पत्नी ने हमको बताया कि उन्होंने हमें कितने जतन से पाया। बोले 16 दिन तुलसी के पत्ते पर रही, 16 दिन, 16 दिन तुलसी के पत्ते पर रही। और आपकी आवाज नहीं आ रही भैया जी। हेलो, हेलो, हाँ ठीक आ रही है आवाज। मैं बता दूंगी अगर नहीं आएगी तो। हाँ, बीच में कुछ ऐसा सुनने में आया मुझे। अच्छी आवाज आ रही है। नहीं अच्छी आ रही है। हाँ, तो लोग भाई, आपकी आवाज आ गई मतलब सबकी आ जाएगी। तो बहुत धन्यवाद। तो एक दिन धर्मपत्नी ने हमको बताया कि उन्होंने हमें कितने जतन से पाया। बोले 16 दिन तुलसी के पत्ते पर रही और 1.25 साल सत्यनारायण की कथा कही। सुबह सुबह उठकर के कार्तिक नहाया है, श्रावण भर शिवलिंग पर दूध जल चढ़ाया है, और दान पुण्य किया है, भगवान को मनाया है, तब जाकर आप जैसा पति पाया। ये मेरी क्वालिटी। तब जाकर आप जैसा पति पाया है। तो इतना सुनना था तो हम थोड़ा फूल गए।
थोड़ी देर के लिए अपनी असलियत ही भूल गए। बोले तुम ही देख लो, ये सब नहीं करती तो क्या सिला निकलता। पत्नी बोली हाँ जी, आपसे भी ज्यादा गया गुजरा कोई मिलता। ये सब नहीं करती तो क्या सिला निकलता। बोले हाँ जी, आपसे भी ज्यादा गया गुजरा कोई मिलता, आपसे भी ज्यादा गया गुजरा कोई। तो ये भाई साहब हिंदुस्तान में एक पति की स्थिति है। लेकिन इसके बाद भी हमारी सांस्कृतिक परंपरा देखिए, हमारी विरासत देखिए। प्रमीला गिरला जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी विरासत देखिए, हमारी सांस्कृतिक परिदृश्य देखिए, हमारी निष्ठा देखिए कि आपसे भी ज्यादा गया गुजरा कोई मिलता होने के बावजूद भी बड़ी तीज का व्रत रखा जाता है, करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। हमारे यहाँ महिलाएं अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए जाने कितने यत्न करती हैं। तो करना भी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ महिलाओं की एक बात और भी है कि वो बोले कुछ भी लेकिन प्यार अपने पति को ही, और बहुत प्यार। मैं मतलब मेरा अनुभव तो यही कुछ बोलता है। मेरी पत्नी मुझे बहुत प्यार और इतना प्यार करती हैं कि 38 वर्ष हो गए साहब मेरी शादी, और आपको क्या बताऊं इतना प्यार मुझे। सरला पलौड़ जी बहुत बहुत धन्यवाद। इतना प्यार मिला मुझे 38 वर्षों में, आप यकीन नहीं मानेंगे कि जितना प्यार मुझे मेरी पत्नी ने किया ना, आज तक किसी और की पत्नी से वो प्यार नहीं मिल पाया। इतना प्यार खुद अपनी पत्नी करे और क्या चाहिए। तब कहता हूं कि पत्नी की बात करी है तो फिर पड़ोसन की बात भी जाना चाहिए। तो पड़ोसन की बात करते हुए कहता हूं कि मोहब्बत की, शोभा झमर जी बहुत धन्यवाद। मोहब्बत की मगर इजहार करना ही नहीं आया। मोहब्बत की मगर इजहार करना ही नहीं आया। दिले बीमार की तीमार करना ही नहीं आया। संदीप मिजाजी भाई बहुत बहुत धन्यवाद। मोहब्बत की मगर इजहार करना ही नहीं आया, दिले बीमार की तीमार करना ही नहीं आया। पड़ोसन आज भी हमको यही कहकर चिढ़ाती है कि निरे बुद्धू हो, तुमको प्यार करना ही नहीं आया। मोहब्बत की मगर इजहार करना ही नहीं आया, दिले बीमार की तीमार करना ही नहीं आया। और पड़ोसन आज भी हमको यही कहकर चिढ़ाती है, निरे बुद्धू तुमको प्यार करना ही, निरे बुद्धू। राघव भट्टर जी बहुत बहुत धन्यवाद। सोनल अथा जी बहुत बहुत धन्यवाद। नंदलाल बोरना जी, हो अच्छा बोरना साहब आप भी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएचई देवास, मेरे बहुत अभिन्न मित्रों में। बोराना जी बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो मोहब्बत की मगर इजहार करना ही नहीं आया, दिले बीमार की तीमार करना ही नहीं आया। और पड़ोसन आज भी हमको यही कहकर चिढ़ाती है कि मेरे बुद्धू हो, तुमको प्यार करना। अब क्या कहें, उसको कैसे कहें। शोभा झंवर जी बहुत धन्यवाद। सीमा दहात जी बहुत धन्यवाद। तो हमारी तो स्थिति यह है कि कभी अपने पराये में कोई अंतर नहीं करते, कभी अपने पराये में कोई अंतर नहीं करते। बंधे हैं शर्म से, बस इसलिए जाहिर नहीं करते। कभी अपने पराये में कभी अंतर नहीं करते, कभी अपने पराये में कोई अंतर नहीं करते। बंधे हैं शर्म से, बस इसलिए जाहिर नहीं करते। मगर भोली पड़ोसन को भला ये कौन समझा, मगर भोली पड़ोसन को भला ये कौन समझाए कि मोहब्बत अपनी बीवी से उसे कमतर नहीं करते। कभी अपने पराये में कोई अंतर नहीं करते, बंधे हैं शर्म से, बस इसलिए जाहिर नहीं करते। मगर भोली पड़ोसन को भला ये कौन समझाए कि मोहब्बत अपनी बीवी से उसे कमतर नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच में कुछ 2-3 नाम और निकले जिनको मैं पढ़ नहीं पाया। मैं आप सभी का बहुत आभारी।
और दोस्तों, जब विजय माहेश्वरी भाई जुड़ गए, मेरे मित्र और मेरे नियमित श्रोता हैं भाई विजय माहेश्वरी जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आपकी मेरे हर लाइव में उपस्थिति रहती है, ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। तो जब प्रेमिका की बात हुई, पत्नी की बात हुई, पड़ोसन की बात हुई, तो मोहल्ले की बात होना भी जरूरी है। ज्योति मुंदड़ा जी बहुत आभारी। तो मोहल्ले की बात ही भी होना जरूरी है। तो एक हमारे जो कैंपस में हम रहते हैं, वहीं की एक बात उठाकर आपके सामने कविता के रूप में प्रस्तुत करता हूं कि हमारे कैंपस में रहते हैं एक मास्टर और एक डॉक्टर। हमारे कैंपस में रहते हैं एक मास्टर और डॉक्टर, दोनों खूबसूरत, दोनों जवान, और एक ही लड़की पर छिड़कते हैं अपनी जान। दोनों खूबसूरत, दोनों जवान, और एक ही लड़की पर छिड़कते हैं अपनी जान। एक दिन डॉक्टर ने दे दिया लड़की को एक फूल। डॉक्टर ने दे दिया लड़की को एक फूल। कांता झंवर जी, आया बढ़िया मजा, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर ने दिया लड़की को एक फूल, तो मास्टर जी के हृदय में तो चुभने लगे शूल। मास्टर जी के हृदय में तो चुभने लगे शूल, लेकिन तभी उनने अपना मास्टर माइंड लगाया, तभी उन्होंने अपना मास्टर माइंड लगाया और निकाला हल। लड़की को देने लगे रोज एक एप्पल। तभी उन्होंने मास्टर माइंड लगाया और निकाला एक हल। लड़की को देने लगे रोज एक एप्पल। तो मैंने कहा, ये क्या कर रहे हो मां साहब, ये क्या कर रहे हो मास्टर साहब, एप्पल देकर कर रहे हो प्यार का इजहार, एप्पल देकर कर रहे हो प्यार का इजहार। तो मास्टर जी बोले कि लगे, देखते नहीं हो क्या टीवी में इश्तेहार, देखते नहीं हो क्या टीवी में इश्तेहार। अरे वो दिखाते हैं ना, एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे। वो दिखाते हैं ना, एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे। तो ये मास्टर साहब का मास्टर माइंड। और दोस्तों, मैं भी ऐसे ही एक समझदार मास्टर का चेला हूं, और इतना समझदार हूं कि उषा तोषनीवाल जी बहुत धन्यवाद। इतना समझदार हूं कि उस जमाने में जब 60% में फर्स्ट डिवीजन आया करती थी और पिताजी को मोहल्ले में मिठाई बांटना पड़ती थी, मैं तब भी इतना समझदार था कि कभी भी पिताजी को मिठाई का खर्चा करने का कष्ट नहीं। अपना बढ़िया 48% लाकर गुड सेकंड डिवीजन में पास होते रहे और क्लास में बढ़ते रहे। ना 60% लाना और ना मिठाई का खर्चा करना। लेकिन हुआ क्या साहब के जैसे जैसे समझदारी तो थी, लेकिन जो जो बड़ी क्लास में पहुंचे तो समझदार होने के बाद भी पढ़ नहीं पाए। और ज्यादा पढ़ लिख क्यों नहीं पाया कि जैसे ही कॉलेज में पहुंचा तो हमारे कॉलेज में एक प्रिंसिपल साहब, और वो जो प्रिंसिपल जी थे वो अक्सर एक डायलॉग बोला करते थे कि बेटा दिल लगाकर, बेटा दिल लगाकर पढ़ो, दिल लगाकर पढ़ोगे बहुत कामयाबी पाओगे, आदमी बन जाओ, बहुत कामयाबी पाओगे, आदमी बन जाओगे। और साहब दिल लगाकर पढ़ो, दिल लगाकर पढ़ो, दिल लगाकर पढ़ो। उनके बार बार दिल लगाकर पढ़ो सुनते सुनते स्थिति ये हुई कि हम दिल लगा बैठे, फिर पढ़ाई नहीं हो पाई, फिर पढ़ाई नहीं पाई। नवनीत टावरी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और वरना वरना स्थिति ये थी, कांता झंवर जी बहुत बहुत, विजय माहेश्वरी भाई आभारी हूँ, भारती लड्ढा जी बहुत। वरना स्थिति ये थी, वरना स्थिति ये थी कि जब मैं 7th क्लास में था साहब, तो हमारे स्कूल में एक इंस्पेक्शन टीम आई, 6-7 टीचर्स थे उसमें। और उस इंस्पेक्शन टीम ने जितने भी सवाल किए, सारे सवालों का जवाब मैंने दिया। मैं इतना होशियार था, इतना।
इंस्पेक्शन टीम का सवाल पहला देखिए कि अकबर किसका बेटा था और वो कब मरा। पहला सवाल, अकबर किसका बेटा था और वो कब मरा। मैंने उत्तर दिया कि सर अकबर अपने बाप का बेटा था और जब मौत आई तब मरा। अरे कोई ढंग का सवाल पूछो मां साहब, इस सवाल में क्या था। अकबर अपने बाप का बेटा था और जब मौत आई तब मरा। अरे कोई ढंग का सवाल पूछो मां साहब, इस सवाल में क्या धरा। तो दूसरा सवाल सीधा संस्कृत का जड़ दिया, बोले तमसो मां ज्योतिर्गमय का हिंदी अनुवाद बताओ। अरे वाह मनोहर मालपानी जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आपका। आप पटल पर उपस्थित हुए। और मनोहर मालपानी जी अमरावती से मेरे समधी साहब हैं, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। तो दूसरा प्रश्न सीधे संस्कृत का जड़ा कि तमसो मां ज्योतिर्गमय का हिंदी अनुवाद बताओ। तमसो मां ज्योतिर्गमय का हिंदी अनुवाद बताओ। तो मैंने कहा मैं ज्योति के घर जा रहा हूं, अम्मा तुम सो जाओ। तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय का हिंदी अनुवाद बताओ। तो मैंने कहा मैं ज्योति के घर जा रहा हूं, अम्मा तुम सो जाओ। तीसरा सवाल था सामान्य ज्ञान। तीसरा सवाल था सामान्य ज्ञान का कि भारत के किस राज्य में अंग्रेजी भाषा को ज्यादा बोला जाता है। भारत के किस राज्य में अंग्रेजी भाषा को ज्यादा बोला जाता है। हमने कहा सर इस प्रश्न का भी एकदम सीधा सा जवाब है। इस प्रश्न का भी एकदम सीधा सा जवाब है। शाम के पहले तो केरल है और शाम के बाद में पंजाब है। हिंदुस्तान में अंग्रेजी भाषा का उच्चारण किस प्रांत में सबसे ज्यादा किया जाता है बताइए। तो हमने कहा सर इस प्रश्न का एकदम सीधा सा जवाब है, शाम के पहले तो केरल है और शाम के बाद में पंजाब है। मेरा इशारा समझ रहे होंगे आप। बहुत धन्यवाद भाई विजय माहेश्वरी जी। बुराने साहब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभारी हूं आपका। नवनीत टावरे जी, भाई त्रिलोक जाजू। और मित्रों चौथा सवाल जो पॉलिटिकल साइंस का, प्रमीला गिरला जी बहुत बहुत धन्यवाद। चौथा सवाल था पॉलिटिकल साइंस का कि भारत की लोकशाही में सरकार कौन चलाते हैं। मंगला मुंदड़ा, अरे वाह भाभी बहुत बहुत धन्यवाद। भोपाल से माहेश्वरी महिला मंडल की जिला संरक्षक, प्रदेश की भी पदाधिकारी मंगला मुंदड़ा जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। तो चौथा सवाल था पॉलिटिकल साइंस का कि भारत की लोकशाही में सरकार कौन चलाते हैं। हमने कहा सर भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। यहाँ जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता से ही चुने हुए प्रतिनिधि सरकार चलाते हैं और इन प्रतिनिधियों को चुनने के लिए 5 साल में एक बार चुनाव कराए। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और यहाँ जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता से चुने हुए प्रतिनिधि ही सरकार चलाते हैं और इन प्रतिनिधियों को चुनने के लिए 5 साल में एक बार चुनाव कराए जाते हैं। बहुमत में आया दल सरकार चलाता है। बहुमत में आया दल सरकार चलाता है और यदि स्पष्ट बहुमत नहीं आता है तो हॉर्स ट्रेडिंग का फार्मूला अपनाया जाता है। यदि 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 स्पष्ट बहुमत नहीं आता है तो हॉर्स ट्रेडिंग का फार्मूला अपनाया जाता है। जो दल हो जाता है खरीद फरोख्त में सफल, जो दल हो जाता है खरीद फरोख्त में सफल, उसी की हो जाती है सरकार। जो दल हो जाता है खरीद फरोख्त में सफल, उसी की हो जाती है सरकार। जनता भले ही रोती रहे जार जार, जनता भले ही रोती रहे जार जार, जनता भले ही रोती रहे जार जार। और जन भावना से इनका कुछ नहीं है लेना देना। वास्तविकता बता रहा हूं, महाराष्ट्र के संस्था के पटल पर हूं। ध्यान दीजिएगा कि जन भावना से इनका कोई नहीं है लेना देना। अरे सत्ता का सुख मिले तो कांग्रेस से हाथ मिला लेती है शिवसेना। जन भावना से,
जन भावनाओं से इनका कोई नहीं है लेना देना, और सत्ता का सुख मिले तो कांग्रेस से भी हाथ मिला लेती शिवसेना, कांग्रेस से भी हाथ मिला लेती है शिवसेना। गीता लोहिया जी, कड़वा सच, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपस इसी तरह की टिप्पणियां मुझे मिलती रहें तो मेरा हौसला बढ़ता रहेगा, मैं अच्छे से अच्छा पढ़ने की कोशिश करूंगा। उषा तोषनीवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जन भावना से इनका कोई नहीं है लेना देना, सत्ता का सुख मिले तो कांग्रेस से भी हाथ मिला लेती है शिवसेना। अब साहब आया पांचवा सवाल। पांचवा सवाल हिंदी व्याकरण से एक प्रौढ़ अध्यापिका ने किया। प्रीति जी, बहुत धन्यवाद। पांचवा सवाल हिंदी व्याकरण से एक प्रौढ़ लगने वाली अध्यापिका बोली, मैं सुंदर हूं। इस वाक्य में व्याकरण की दृष्टि से कौन सा काल है? मैं सुंदर हूं, इस वाक्य में व्याकरण की दृष्टि से कौन सा काल है? मैंने मैडम को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर कहा, मैडम आज की तारीख में आपका जो हाल है उस हिसाब से तो मैं सुंदर हूं वाक्य आपके संदर्भ में तो भूतकाल है। प्रौढ़ लगने वाली अध्यापिका बोली कि मैं सुंदर हूं व्याकरण की दृष्टि से इस वाक्य में कौन सा काल है? मैंने मैडम को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर कहा, मैडम आज की तारीख में आपका जो हाल है उस हिसाब से तो आपके संदर्भ में मैं सुंदर हूं वाक्य भूतकाल। छठवां प्रश्न भी हिंदी से ही आया। छठवां प्रश्न भी हिंदी भाषा से आया कि करेला और नीम चढ़ा। प्रीति माहेश्वरी जी, बहुत धन्यवाद। संदीप भाई, बहुत आप। छठवां प्रश्न भी हिंदी भाषा से आया कि करेला और नीम चढ़ा कहावत का उदाहरण सहित अर्थ बताइए। करेला और नीम चढ़ा कहावत का उदाहरण सहित अर्थ बताइए। हमने कहा, नेता और कुर्सी को देखकर खुद ही समझ जाइए। नेता और कुर्सी को देखकर खुद ही समझ जाइए। अरे ये उदाहरण हमने अपने अनुभव के आधार पर गढ़ा है। इस देश में कुर्सी रूपी नीम पर नेता नाम का करेला जब जब भी चढ़ा है उसमें कड़वापन हमेशा बढ़ा। इस देश में करेला और नीम चढ़ा कहावत का उदाहरण सहित अर्थ बताइए। हमने कहा, नेता और कुर्सी को देखकर खुद ही समझ जाइए, और यह उदाहरण हमने अपने अनुभव के आधार पर गढ़ा है कि इस देश में कुर्सी रूपी नीम पर नेता नाम का करेला जब जब भी चढ़ा है उसमें कड़वापन हमेशा बढ़ा है, उसमें कड़वापन हमेशा बढ़ा है, उसमें कड़वापन हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद शारदा जी। और इस देश में कुर्सी रूपी नीम पर नेता नाम का करेला जब जब भी चढ़ा है उसमें कड़वापन हमेशा। सातवां सवाल गणित का। सातवां सवाल गणित का था कि रामू का पिता उसकी पढ़ाई पर 238 रुपए सालाना खर्च करता है, तो 18 साल में कुल कितना खर्च करेगा बताइए। रामू का पिता उसकी पढ़ाई पर 238 रुपए सालाना खर्च करता है, तो 18 साल में कुल कितना खर्च करेगा बताइए। हमने कहा, सर भूतकाल को भूलिए, वर्तमान में आइए। रामू का पिता उसकी पढ़ाई पर 238 रुपए सालाना खर्च करता है, तो 18 साल में कुल कितना खर्च करेगा बताइए। हमने कहा, सर भूतकाल को भूलिए और वर्तमान में आइए। भूतकाल को भूलिए और वर्तमान में आइए, और 238 रुपए में साल भर पढ़ाई। 238 रुपए में साल भर पढ़ाई किस स्कूल में होती है बताइए। भूतकाल को भूलिए, वर्तमान में आइए, 238 रुपए में साल भर पढ़ाई किस स्कूल में हो रही है ये तो बताइए। अरे 18 साल में तो लड़का पोस्ट ग्रेजुएट हो जाता है। 18 साल में, 18 साल में तो लड़का पोस्ट ग्रेजुएट हो जाता है, और आजकल तो नर्सरी का खर्च भी हजारों में आता है। 18 साल में, 18 साल में तो लड़का पोस्ट ग्रेजुएट हो जाता है, और आजकल तो नर्सरी का खर्च भी हजारों में आता है। फिर 238 रुपए सालाना की हैसियत वाला रामू का पिता, 238 रुपए सालाना की हैसियत वाला
रामू का पिता 18 साल तक उसे कैसे पढ़ा पाए? इसलिए बिल्कुल नहीं पढ़ाएगा और प्रेम से समझाएगा कि बेटा रामू, अब तू पढ़ाई छोड़, बेटा रामू अब तू पढ़ाई छोड़ दे और मेरे साथ मेहनत मजदूरी करने चल। रामू क्योंकि अपने पिता का आज्ञाकारी बेटा है तो पिता की इच्छा को कभी नहीं तोड़ेगा। अरे जब राम ने राजपाट छोड़ दिया तो क्या रामू पढ़ाई भी नहीं छोड़ेगा? रामू रामू अपने पिता का आज्ञाकारी बेटा है, इसलिए पिता की इच्छा को कभी नहीं तोड़ेगा। अरे जब राम ने राजपाट छोड़ दिया तो क्या रामू पढ़ाई भी नहीं छोड़ेगा? छोड़ेगा, जरूर छोड़ेगा, और अपने बाप के साथ मेहनत मजदूरी करने जाएगा, रोज कमा के लाएगा और रोज खाएगा। और जब कभी 8-10 दिन तक लगातार मजदूरी नहीं मिली तो रामू अंकल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अंकल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। वे डिस्कनेक्ट हो गए हैं, 1-2 मिनट फिर से रिजॉइन करेंगे। अंकल जी डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। आप में से कोई है जो कवि है या कोई कविताएं रचना करते हैं, तो जब तक के राजेंद्र जी जुड़े तब तक के कुछ पेश हो जाए। अपने अंदर का कवि को जो है वो बाहर निकालिए और कुछ अच्छी कविताएं आपके पास में हो, कोई कलेक्शन, तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। अभी 4 लाइनें हो सकती है। दी, मैं जानती हूँ यहाँ पे एक है सोनल आशा जी जो कविताओं की रचना करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है अच्छा, जरूर से सुनाइए। हाँ जरूर। सोनल जी, आपका स्वागत है। जब तक राजेंद्र जी जुड़ते हैं तब तक के कुछ पेश हो जाए। सोनल जी, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। हाँ, आप अनम्यूट हैं जी। कुछ 2-4 लाइन्स की कुछ है मेरे कलेक्शन। हाँ, पसंद आए तो थोड़ी वहाँ आपको मिलेंगी तो अच्छा रहेगा। आप खुद लिखती हैं जी क्या हाँ, मैं सोनल खुद जी? लिखती हूँ। क्या बात है, प्लीज। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। नमस्कार। यस। तेरे ख्यालों में खोए रहते हैं, तस्वीर में तुझे बसाए रहते हैं, तुम आओ ना आओ मेरे हमदम, ये दिल तुम्हें ही सदाई देता रहता है। बढ़िया। एक छोटा जो होली है, जो मैं कृष्ण भक्त हूँ, तो एक 4 लाइन लिखी है कृष्ण जी के ऊपर। मुरली जो मेरे कृष्ण की सुन लेती हूँ, मुरली जो मेरे कृष्ण की सुन लेती हूँ,
गम सारे जमाने के मेरे भुला देती हूँ। टूटने नहीं देता आस वो जीने की, टूटने नहीं देता वो आस जीने की, मूल्य के सुर में जीवन संगीत सुन लेती हूँ। वाह वाह, बहुत सुंदर। राधे राधे कृष्ण। कृष्ण। एक छोटी सी और पोयम सुनानी थी। हाँ जी। एक मिनट, एक्चुअली जस्ट मैंने अपनी बुक खोली है। हाँ जी, हाँ जी। ये भी कृष्ण के ऊपर ही है। एक थोड़ा सा कृष्ण की नहीं दिख रही मुझे, मैं दूसरी एक पोएम अच्छे से बोलना चाहती हूँ। हाँ जी। उड़ना चाहता है हर परिंदा, मैं बांधू उसी पिंजरे में, कैसी कोफ्त होती है बंद दरवाजों में, यह तुम जान गए हो इस कोरोना काल में। हर पंछी को हक है आसमान में उड़ने का, काटो मत पंखों को, खुलकर उसे जीने दो। प्रकृति है उसके साथी, उसके साथ को न छीनो तुम, यह हरियाली और यह कुदरत की हवा हो रही प्रदूषित है। हर दिन हर पल दम घुट रही जिंदगी है, अब तो जियो खुलकर उन्हें भी जीने दो। हंसते हुए चेहरों पर मुस्कान तुम रहने दो, सुंदर उनके संगीत को बहारों में चलने दो। पंछी है वो, उन्हें खुलकर आसमान में उड़ने दो, आसमान में उड़ने दो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कविता जी हमारे साथ जुड़ी है यहाँ पर। कविता जी भी कुछ यहाँ शेयर करना चाहती है। बहुत बढ़िया सोनल दीदी, धन्यवाद। थैंक यू। बहुत सुंदर। कविता दीदी जी। जी, हिंदी दिवस पर मैंने एक कविता लिखी थी। हाँ हाँ, मैंने अपना वीडियो ऑन करेंगे प्लीज। सॉरी, वीडियो में इसलिए ऑन नहीं कर सकते कि मेरे यहाँ Okay. करंट नहीं है। ओके ओके, ठीक। ओके, तो मेरी कविता का शीर्षक है मेरी हिंदी। कवि सम्मेलन। गलियों कूचों में सबसे मिलती, गलियों कूचों में सबसे मिलती, चौपालों पनघट पर खिलती, ठेलों रिक्शों पर करे सवारी, जन जन से जुड़ती मेरी हिंदी। सभाओं में करती आह्वान, मंचों पर चढ़ती परवान, काव्य पाठ में खूब लहकती, नित प्रति सवरती मेरी हिंदी। मंदिर गिरजा मजार पर थमती, मंदिर गिरजा मजार पर थमती, गुरवाणी आगम में रमती, अपने पर का भेद मिटाती, समता के पोषक मेरी हिंदी। दोहे चौपाई कुंडलियों में, दोहे चौपाई कुंडलियों में, भजन कीर्तन मंडलियों में, राग छंद में नर्तन करती, मन भाव रमाती मेरी हिंदी। प्रशासन जनादेश की भाषा, अखबार मीडिया की भी आशा, प्रशासन जनादेश की भाषा, अखबार मीडिया की भी आशा, मोबाइल में दौड़ लगाती, स्वरूप निखारती मेरी हिंदी, मोबाइल में दौड़ लगाती, स्वरूप निखारती मेरी हिंदी। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर कविता दीदी। थैंक यू। बहुत सुंदर कविता, कविता दीदी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। दी राजेंद्र अंकल जी ज्वाइन हो चुके हैं, हमारे साथ कनेक्ट हो गए बढ़िया, हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः स्वागत आप सभी का। मेरी वॉइस अब आ रही है क्लियर? जी हाँ जी, हाँ जी। आपका वीडियो ऑन नहीं है चाचा जी। अभी भी वीडियो ऑन नहीं है? वीडियो ऑन है मगर शायद आपका नेटवर्क लो बता रहा है। मेरा वीडियो इधर से तो ऑन है। नहीं, ऑन है पर दिख नहीं रहा है अभी। आपका नेटवर्क का बैंडविड्थ लो बता रहा है। हाँ,
हाँ अब ठीक है। तो मैं हाँ कहाँ जी। तक पहुंचा था मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा। अब मैंने शायद वो रामू का पिता उसकी पढ़ाई पर 238 रुपए सालाना खर्च करता है, तो 18 साल में कुल कितना खर्च करेगा बताइए। ये हो चुका था क्या? मैंने तो पढ़ा था लेकिन बीच में वॉइस क्लियर गड़बड़ हो गई। तो आ रही थी ये सुना। जी हाँ आ रही थी आप। आ रही। तो 7वां सवाल गणित का था कि रामू का पिता उसकी पढ़ाई पर 238 रुपए सालाना खर्च करता है, तो 18 साल में कुल कितना खर्च करेगा बताइए। हो चुका था। विजय भाई ने बिल्कुल साफ साफ लिख दिया। तो दोस्तों जब हमसे सुने इतने समझदारी भरे उत्तर, तो ऐसी ही समझदारी सवार हो गई है गुरुजी पर। तो उन्होंने फिर एक अलग ढंग का प्रश्न किया, और उनका जो प्रश्न था वो बताता हूं आपको कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से चेन्नई जाने में 36 घंटे का समय लेती। एक रेलगाड़ी दिल्ली से चेन्नई जाने में 36 घंटे का समय लेती है, और दूसरी रेलगाड़ी बेंगलोर से जयपुर जाने में 22 घंटे लगा देती है। एक रेलगाड़ी दिल्ली से चेन्नई जाने में 36 घंटे का समय लेती है, और दूसरी रेलगाड़ी बेंगलोर से चेन्नई जाने में 22 घंटे लगा देती है, जबकि तीसरी रेलगाड़ी केवल 7 घंटे में भोपाल से नागपुर पहुंचा देती है। तो बताओ हमारी उम्र क्या है। एक रेलगाड़ी दिल्ली से चेन्नई जाने में 36 घंटे का समय लेती है, दूसरी रेलगाड़ी बेंगलोर से जयपुर 22 घंटे में लगा देती है, जबकि तीसरी रेलगाड़ी केवल 7 घंटे में भोपाल से नागपुर पहुंचा देती है। तो बताओ हमारी उम्र क्या है। अब अध्यापक जी के इस सवाल पर हमने जवाब दिया कि सर आपके इस प्रश्न पर मेरा ये निष्कर्ष है कि आपकी उम्र 52 वर्ष। आपके इस प्रश्न पर मेरा यह निष्कर्ष है कि आपकी उम्र 52 वर्ष है। अब चौंकने की बारी गुरुजी की थी कि ऐसे बेतुके प्रश्न पर भी एकदम सही उत्तर, ऐसे बेतुके प्रश्न पर भी एकदम सही उत्तर। अरे कौन से गणित से निकाला है पुत्र। ऐसे बेतुके प्रश्न पर भी एकदम सही उत्तर। अरे कौन से गणित से निकाला है पुत्र। तो मैंने कहा सर इसमें कोरा गणित नहीं, ये हमारे व्यावहारिक ज्ञान का कमाल है, जिसके आधार पर मैं बता पाया हूं कि आपकी उम्र 52 साल है। बोले बोले हमें भी तो मालूम पड़े कि क्या है आखिर तुम्हारे व्यावहारिक ज्ञान का कमाल। तो मैंने कहा सर हमारे मोहल्ले में एक हाफ पागल रहता है और उसकी उम्र है 26 साल। बोले हमें भी तो मालूम पड़े क्या है तुम्हारे व्यावहारिक ज्ञान का कमाल। मैंने कहा सर हमारे मोहल्ले में एक हाफ पागल रहता है, उसकी उम्र है 26 साल। तो 26 के दूने 52 हुए कुल। वो अगर हाफ पागल आप हुए फुल। 26 के दूने 52 हुए कुल, वो अगर हाफ पागल आप हुए फुल। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत आभार। तो ये एक दौर मेरा प्रश्नोत्तर के माध्यम से ये यहाँ हास्य कविताओं का पूरा हुआ, और समय चूंकि बीच में 5-10 मिनट व्यवधान हो गया था और 15 मिनट अभी भी बचे हैं, तो मैं अपनी अगली प्रस्तुति करता हूं कुछ 2-4 मुक्तक, और इसके बाद में एक व्यंग्य रचना सुनाकर आपको इस कविता सत्र को विराम देंगे। तो व्यंग्य की भाषा में आता हूं, व्यंग्य की तरफ आता हूं। मुझे रानी बुतला जी ने बताया था कि इस पटल पर डॉक्टर ज्योति आर माहेश्वरी जी, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो मुझे ये बताया गया था कि इस पटल पर सभी आयु वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं। तो अब मैं कुछ आध्यात्म की तरफ लेकर चलता हूं, और इसके बाद में होली की कुछ पंक्तियों के साथ में इस आयोजन को विराम दूंगा। तो क्या कहें, क्या नाम दें इस आज के इंसान को। आज मानवीयता का जो क्षय हुई है, मानवीयता का जो पतन हुआ है, उसको अभिव्यक्त करते हुए कहना चाहता हूं कि क्या कहें, क्या नाम दें इस आज के इंसान को।
क्या कहें क्या नाम दें इस आज के इंसान को, स्वार्थी लोभी को या फिर यूं कहें नादान को। खुद की खोदी खाई में गिरता है जब खुद ही कभी, तो कोसने लगता है अपने भाग्य को भगवान। क्या कहें क्या नाम दें इस आज के इंसान को, स्वार्थी लोभी को या फिर यूं कहें नादान को। खुद की खोदी खाई में गिरता है जब खुद ही कभी, तो कोसने लगता है अपने भाग्य को भगवान। और जब भगवान को कोसा जाता है तो स्थिति ये होती है दोस्तों कि एक पत्थर भी भगवान बनने से इनकार करता है। पत्थर भगवान बनना नहीं चाहता, और तब 4 पंक्तियां मां वाणी की कृपा से कागज पर उतरती हैं कुछ इस तरह के। छेनी सहती शिला ने कातर करी पुकार, छेनी सहती शिला ने कातर करी पुकार, कि शिल्पकार मत दे मुझे ईश्वर का आकार। छेनी सहती शिला ने कातर करी पुकार, शिल्पकार मत दे मुझे ईश्वर का आकार। अरे भक्ति दिखावा हो गई और श्रद्धा प्राया लुप्त, अब ईश्वर के नाम पर होता है व्यापार। भक्ति दिखावा हो गई और श्रद्धा प्राया लुप्त, अब ईश्वर के नाम पर होता है व्यापार। और पत्थर क्यों नहीं चाहता भगवान बनना, और बने तो किसके लिए बने? क्योंकि हम इतने स्वार्थी हैं कि हम कुछ ना कुछ चाहत रखकर ही भगवान के यहाँ जाते हैं। हम कभी भी निष्काम भाव से मंदिर भी नहीं जाते, निष्काम भाव से हम कोई पूजन भी नहीं करते। हमारी कोई ना कोई इच्छा, कोई ना कोई आकांक्षा, कोई ना कोई कामना, कोई ना कोई मन्नत रहती है प्रभु से। वो मंदिर के बाहर एक भिखारियों की लाइन लगी हुई थी, उसमें एक बड़ा तंदुरुस्त भिखारी था, बहुत हष्ट पुष्ट। मैंने उससे कहा कि अच्छे खासे हो, बिल्कुल तंदुरुस्त हो, भीख मांगते हो, शर्म नहीं आती? तो बोले काहे की शर्म साहब, भिखारी कौन नहीं है, हम छोटे हैं तो लिए कटोरा, ललचाए से देख रहे हैं। हम छोटे हैं तो लिए कटोरा, ललचाए से देख रहे हैं, और बड़े भिखारी अंदर जाकर अपना माथा टेक रहे हैं। काहे की शर्म, शर्म काहे की? हम छोटे हैं, लिए कटोरा, ललचाए से देख रहे हैं, और बड़े भिखारी अंदर जाकर अपना माथा टेक रहे हैं। और वास्तविकता यही है, हकीकत भी यही है। मंगला भाभी, मंगला मुंगला जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। हकीकत यही है। उषा तोषनीवाल जी, बहुत धन्यवाद। कि तमन्नाओं की खातिर सिर झुके रहते हैं सजदे में, तमन्नाओं की खातिर सिर झुके रहते हैं सजदे में। अरे बिना मतलब तो रब की भी इबादत कौन करता है? तमन्नाओं की खातिर सिर झुके रहते हैं सजदे में, बिना मतलब तो रब की भी इबादत कौन करता है? अच्छा, यदि हम आत्मावलोकन करें, हम खुद का आचरण देखें, तो हमको ये समझ में आएगा कि हम भगवान के साथ भी फेयर नहीं है। क्योंकि हम मंदिर जाते हैं, हम पूजा करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम आरती गाते हैं, जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तन मन धन सब है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, बहुत झूम के गाते, बिल्कुल ताली बजाते हुए, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा गाने वाले हम लोग जब 10 मिनट बाद वही आरती की थाली सामने आती है तो जेब में चिल्लर तलाशते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। ये हमारी स्थिति है। हम कहाँ फेयर हैं भगवान के प्रति? भगवान से डील करते हैं, मन्नत मांगते हैं, कमिटमेंट करते हैं कि भगवान हमारा ये काम हो गया तो हम इतना। सोनल जी, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ये वास्तविकता के आसपास ही मेरी कलम चलती है।
माँ वाणी की कृपा है, आप सभी का शुभकामनाएं, सौजन्य है, बहुत धन्यवाद। तो भगवान से हम डील करते हैं, मन्नत मांगते हैं, कमिटमेंट करते हैं, भगवान हमारा ये काम हो गया तो आपके यहाँ मंदिर में फर्श करवा देंगे, धर्मशाला में कक्ष बनवा देंगे। हर्षा टावरी जी बहुत धन्यवाद। धर्मशाला में कक्ष बनवा देंगे, मंदिर पे शिखर लगवा देंगे, और सब काम करते भी हैं। जब काम हो जाता है, ईश्वर की कृपा होती है, तो हम अपना कमिटमेंट जो पूरा करके आए हैं भगवान के यहाँ, वो करते भी हैं। कोई फर्श का कमिटमेंट करके आ रहा है तो वो फर्श बनवा रहा है, कमरे का कमिटमेंट किया है तो वो कमरा बनवा रहा है, शिखर का कमिटमेंट किया है तो शिखर लगवा रहा है। लेकिन साथ में एक शिलालेख जरूर लगवाता है, एक शिलालेख जरूर लगवाता है कि पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री राम खिलावन जी और माताजी स्वर्गीय कस्तूरी देवी की पावन स्मृति में पुत्रगण गंगाराम, धनीराम, हेतराम और सुखराम तथा पौत्रगण धर्मेंद्र, वीरेंद्र, धीरेंद्र और देवेंद्र ने ये निर्माण कार्य कराया। वो तो प्रपोत्र हुए नहीं थे, नहीं तो उनका नाम भी लिखा था कि चुन्नू मुन्नू भी साथ। अनुराधा गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो पूज्य पिताजी राम खिलावन जी और माताजी कस्तूरी देवी की स्मृति में पुत्रगण और पौत्रगण ने ये निर्माण कार्य कराया। मेरा कहना यह है भाई साहब कि जब भगवान से कमिटमेंट किए हुए पैसे से ही आप वो निर्माण कार्य करा रहे हैं, तो वो पैसा तो भगवान के ही है, उसमें आपका क्या है? और नाम क्यों, यश लिप्सा क्यों? लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति है, वो खुद के नाम के पीछे कुछ भी कर लेगा, अपने वादा खिलाफी भी कर लेगा। श्रेय लेना हमारी प्रवृत्ति है। तब कहता हूं कि आप यश की कामना से दान करना छोड़ दो। 4 पंक्तियां देना चाहता हूं कि आप यश की, डॉक्टर रमन हेड़ा जी बहुत बहुत धन्यवाद, कि आप यश की कामना से दान करना छोड़ दें और पर उपकार कर अभिमान करना छोड़ दें। आप यश की कामना से दान करना छोड़ दें और पर उपकार कर अभिमान करना छोड़ दें, तो दूसरे गुण गाएंगे एक दिन यकीनन आपका। दूसरे गुण गाएंगे एक दिन यकीनन आपका। आप खुद अपना अगर गुणगान करना छोड़ दें, आप यश की कामना से दान करना चाहिए। प्रमीला गेड़ा जी, जिंदगी को वास्तविकता से छूती हुई कविता, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की टिप्पणियां प्रोत्साहन करती हैं और श्रेष्ठ सृजन की प्रेरणा देती हैं। मैं आपका हृदय से आभारी। आप यश की कामना से दान करना छोड़ दें और परोपकार कर अभिमान करना छोड़ दें, तो दूसरे गुण गाएंगे एक दिन यकीनन आपका। आप खुद अपना अगर गुणगान करना छोड़ दें। पूजा कृष्णा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। तो लेकिन हमारी तो यशलिप्सा की आदत है, तो हम थोड़ा सा काम करेंगे, एक शिलालेख जरूर लगवाएंगे। अरे दान तो वो था जो अब्दुल रहीम खान खाना किया करते थे। अब्दुल रहीम खान खाना यानी कि कवि रहीम, जिनने बहुत नीतिगत दोहे लिखे हैं। कवि रहीम अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। शोभा लाहौटी भाभी जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। कवि रहीम अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे और गोस्वामी तुलसीदास जी के समकालीन थे। इतना तो आप सभी जानते होंगे कि रहीम भी कवि थे और गोस्वामी तुलसीदास जी भी कवि थे। तो जब रहीम की ये दान भावना कि वे रोज अपनी दिनचर्या में, उनकी दिनचर्या में अपने एक दान का नियम था, तो दान अवश्य करते थे। और जब वो दान देते थे तो उनकी नजरें हमेशा नीची रहती थी। वो दान ग्रहीता की शक्ल नहीं देखते थे, चेहरा नहीं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को जब ये चर्चा गोस्वामी तुलसीदास जी तक पहुंची, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक दोहा एक पुर्जे पर लिखकर कवि रहीम को भेजा। और दोहे में गोस्वामी जी लिखते हैं कि ऐसी देनी देन जू कित सीखे हो सैन।
ऐसी देनी देन जू कित सीखे हुसैन, ज्यों ज्यों कर ऊपर करो त्यों त्यों नीचे ने। तुलसीदास जी ने लिखा रही कि ऐसी देनी देन जू कित सीखे हुसैन, ज्यों ज्यों कर ऊपर करो त्यों त्यों नीचे ने। और गोस्वामी तुलसीदास जी के इस पुर्जे के जवाब में, इस दोहे के जवाब में कवि रहीम ने जो दोहा लिखकर भेजा, वे दान का मूल भाव होना चाहिए दोस्तों। कवि रहीम का वो दोहा कहना चाहता हूं। गोस्वामी जी के दोहे के जवाब में कवि रहीम कहते हैं कि देनहार कोई और है जो देवत दिन रहे। देनहार कोई और है जो देवत दिन रेन, और लोग भरम हम पर करें याते नीचे ने। देनहार कोई और है जो देवत दिन रेन, लोग भरम हम पर करें याते नीचे ने। तो दान का मूल भाव ये है कि दे रहे हैं, हम थोड़ी दे रहे हैं, हमें उसने माध्यम बनाया है देने के। तब कहता हूं दोस्तों कि अपने मनोभावों को बदलिए। हम मंदिर जाते हैं, भगवान के सामने शीश झुकाते हैं, नूतन का कर्ज बहुत बहुत। हम सत्य की, धर्म की, नीति की, न्याय की, सदाचार की, परोपकार की, दया की, क्षमा की, करुणा की, प्रेम की सारी बातें समझते हैं। और हम ये सब जानते हैं कि ये सारे जो सद्गुण हैं, ये हमें परमात्मा के नजदीक ले जाने के माध्यम हैं। परमात्मा के नजदीक जाना केवल व्रत उपवास नहीं है, केवल आरती उतार लेना नहीं है। परमात्मा के नजदीक जाने के लिए हम यदि अपने आचरण से, मुझे एक शेर याद आ रहा है निदा फाजली साहब का, कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो मस्जिद दूर है तो रोते हुए बच्चे को हंसाना है, यानी किसी दीन की पीड़ा दूर कर देना भी ईश्वर की आराधना से कम नहीं है। एक और शेर कहूंगा इस मौके पर कि नासे है ये दाने तस्बी के, माला फेरत जुग गया, कबीर ने लिखा, गया न मन का फेर, और कर का मन का डार दे, मन का फेर। मन में शांति हो ऐसा मंत्र घूमो, ऐसा मोती घुमाओ कि नासे है ये दाने तस्बी के, गिनता है जन्म भर हाथों से। नासे है कहते ना समझ को, नासे है ये दाने तस्बी के, तस्बी यानी वो माला रामनामी जो होती है। उर्दू वाले भी मतलब मुस्लिम इस्लाम धर्म में भी माला जपने का नियम तो है, वो तस्बीह बोलते हैं। से है ये दाने तस्बीह के, गिनता है जन्म भर हाथों से, ए बंदे खुदा के नेकी के कुछ काम भी तो कर। तब कहता हूं कि हम स्वार्थ त्यागना पड़ेंगे, हमें परमार्थ की दिशा में बढ़ना पड़ेगा। लेकिन हमारी स्थिति क्या, हम अपने स्वार्थ के वशीभूत होते हैं तो हमारे लिए ये सारी नीतिगत बातें बेमानी होती है। स्थिति क्या होती है कि त्याग, समर्पण की, सेवा की, मर्यादा की सीख अमर, त्याग, समर्पण की, सेवा की, मर्यादा की सीख अमर शेष रही व्याख्यानों में या मंदिर की दीवारों पर। और राम सदृश व्यक्तित्व ढूंढते हैं हम औरों में, लेकिन हमें दूसरे से तो राम के जैसे आचरण की उम्मीद करते हैं, जो आदर्श आचरण अपनाए। राम सदृश व्यक्तित्व ढूंढते हैं हम औरों में, लेकिन खुद अंतस में पाल रहे हैं द्वेष दंभ का दस्कंधा। मर्यादा की, सदाचार की और समर्पण की सीख अमर,
त्याग समर्पण की, सेवा की, मर्यादा की सीख अमर शेष रही व्याख्यानों में या मंदिर की दीवारों पर। राम सदस्य आदर्श ढूंढते हैं हम औरों में, लेकिन खुद अंतस में पाल रहे हैं द्वेष दंभ का दशकंध। ये हमारी स्थिति। हमारे स्वार्थ की जब बात आती है, विजय भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल सत्यता भरी बात, बहुत धन्यवाद। जब हमारे स्वार्थ की बात आती है तो हम अपने वादे से तुरंत पलटते हैं, अपने आदर्श का गुणगान स्वयं गाते हैं। यह हमारी मानसिक विकृति कहूंगा मैं तो, हमारी मानसिकता ही ऐसी है, मानवीय कमजोरी है कि अपने आदर्श का गुणगान स्वयं गाते हैं और दीन ईमान की कस्में भी बहुत खाते हैं, और बात जब खुद के ही हित साधने की आती है तो लोग अपने वादे से बात जब खुद के ही हित साधने की आती है तो लोग मतलब के लिए हद से गुजर जाते हैं, अपने आदर्श का गुणगान बहुत गाते हैं, दीन ईमान की कस्में भी बहुत खाते हैं, और बात जब खुद के ही हित साधने की आती है, बात जब खुद के ही हित साधने की आती है तो लोग मतलब के लिए हद से गुजर जाते हैं, लोग मतलब के लिए हद से गुजर जाते हैं, लोग मतलब के लिए हद से गुजर जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। और अंत में होली के कुछ मुक्तक पढ़ते हुए और अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। नीले पीले हरे गुलाबी लाल बैंगनी काले, कहना चाहता हूं कि नीले पीले हरे गुलाबी लाल बैंगनी काले, और जो भी रंग तुझको भाए तू वही रंग डलवा। नीले पीले हरे गुलाबी लाल बैंगनी काले, और जो भी रंग तुझको भाए तू वही रंग डलवा ले, पर रंग भक्ति का जब तक प्यारे तुझ पर नहीं चढ़ेगा, मोक्ष मार्ग की सीढ़ी पर तू आगे नहीं बढ़। रंग भक्ति का जब तक प्यारे तुझ पर नहीं चढ़ेगा तो मोक्ष मार्ग की सीढ़ी पर तू आगे नहीं बढ़ेगा। मोक्ष धीरज, बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहो। मोक्ष मार्ग की सीढ़ी पर तू आगे नहीं बढ़ेगा, और मोक्ष मार्ग की सीढ़ी पर बढ़ने के लिए क्या है कि वही हमें ईश्वर से नजदीक जाना पड़ेगा। तब कहता हूं कि माधव मदन मुरारी में हो चाहे अवध बिहारी में, माधव मदन मुरारी में हो चाहे अवध बिहारी में, अथवा विषधर बाघंबरधर भाल चंद्रमाधारी। माधव मदन मुरारी में हो चाहे अवध बिहारी में, अथवा विषधर बाघंबरधर भाल चंद्रमाधारी में, अरे आजीवन इनके ही रंग में नख शिख डूबा रखे हमें। इनके रंग में, माधव मदन मुरारी में हो चाहे अवध बिहारी में, अथवा विषधर बाघंबरधर भाल चंद्रमाधारी में, आजीवन इनके ही रंग में नख शिख डूबा रखे हमें। ऐसा रंग भरे हम अपने चिंतन की पिचकारी, आजीवन इनके ही रंग में नख शिख डूबा रखे हमें, ऐसा रंग भरे हम अपने चिंतन की पिचकारी। और चिंतन की पिचकारी में रंग भरना, फिर वही कहूंगा, बार बार वही कहूंगा कि केवल दाने तस्बीह के गिनता है जन्म भर हाथों से। पूनम राठी जी बहुत बहुत धन्यवाद, शोभा लाहौटी जी बहुत बहुत। फिर वही कहूंगा कि बंदे खुदा के नेकी के कुछ काम भी तो कर, ईश्वर से जुड़ने के लिए वो भी एक माध्यम। दीनों के प्रति दया भाव रख उनको गले लगाएंगे, दीनों के प्रति दया भाव रख उनको गले लगाएंगे तो दीन बंधु की सेवा पूजा व्रत का हर फल पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और दीनों को गले लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पटल पे लिखा हुआ आ रहा कि एक कविता और हो जाए तो भाई साहब मैं प्रयास करूंगा, बिल्कुल समय तो वैसा हो चुका है, लेकिन अगर आपकी इच्छा होगी, सब चाहेंगे तो निश्चित रूप से कविता सुनाऊंगा। तो दीनों के प्रति दया भाव रख उनको गले लगाएंगे,
तो दीन बंधु की सेवा पूजा व्रत का हर फल पाएंगे। तब कहता हूं, होली के पर्व को याद दिलाते हुए आह्वान करता हूं आप सबका कि अपनी कोठी से निकलें और झांकें उनकी खोली में। हम लोगों पर तो भगवान की बड़ी कृपा है, बंगलों में रहते हैं, कोठी में रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं, विलास में रहते हैं, लेकिन कृष्ण राधा पर कविता और एक कृष्ण राधा की कविता हास्य व्यंग की कवि से कहाँ उम्मीद करो। तो अपनी कोठी से निकलें और झांके उनकी खोली में, शिशुओं का आहार नहीं जिन माताओं की चोली। हकीकत है। अपनी कोठी से निकलें और झांके उनकी खोली में, शिशुओं का आहार नहीं जिन माताओं की चोली में। अरे दुखी दरिद्रों के जीवन में चलो खुशी के रंग भरें। दुखी दरिद्रों के जीवन में चलो खुशी के रंग भरें, और व्यर्थ ना हो यह रंग पर्व अपनी ही हंसी ठिठोली। अपनी कोठी से निकलें और झांके उनकी खोली में, शिशुओं का आहार नहीं जिन माताओं की चोली में। अरे दुखी दरिद्रों के जीवन में चलो खुशी के रंग भरें, व्यर्थ न हो यह रंग पर्व अपनी ही हंसी ठिठोली में। व्यर्थ न हो यह रंग पर्व अपनी ही हंसी ठिठोली में। व्यर्थ न हो यह रंग पर्व अपनी ही हंसी ठिठोली में। और मित्रों, चूंकि पटल पर एक दो टिप्पणियां मुझे ऐसी दिखी हैं कि एक रचना और हो जाए, तो एक रचना में अपनी व्यंग रचना, मैं अपनी प्रतिनिधि व्यंग रचना प्रस्तुत कर रहा हूं। और व्यंग रचना में मैंने राजा भगीरथ को गंगा अवतरण के लिए धन्यवाद दिया है। हम सभी जानते हैं कि भगीरथ जी ने कठोर तपस्या करके अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए पतित पावनी मां गंगा का धरावतरण कराया। तो इस रचना में राजा भगीरथ को धन्यवाद देते हुए आज की हमारी मानसिक विसंगति पर कटाक्ष करने का प्रयास किया है। उसके पहले एक मुक्तक मां गंगा की अर्चना का, कि गंगा है क्या। भगीरथ के कठिन तप का अमिट यशगान है गंगा। भगीरथ के कठिन तप का अमिट यशगान है गंगा, नहीं केवल नदी इस देश की पहचान है गंगा। भगीरथ के कठिन तप का अमिट यशगान है गंगा, नहीं केवल नदी इस देश की पहचान है गंगा। और अधम कर्मों को दे अवसान अमृत तुल्य जल इसका। अधम कर्मों को दे अवसान अमृत तुल्य जल इसका, धरा पर पुण्य सलिला रूप में गतिमान है गंगा। अधम कर्मों को दे अवसान अमृत तुल्य जल इसका, धरा पर पुण्य सलिला रूप में गतिमान है गंगा। धरा पर पुण्य सलिला रूप में गतिमान। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। और राजा भगीरथ को धन्यवाद की इस अंतिम रचना के साथ मैं आज के इस सत्र को विराम दूंगा। आपसे इजाजत चाहूंगा। ये व्यंग रचना मेरी प्रतिनिधि रचना के रूप में अवश्य सुनकर जाइएगा। कि श्रीमन भगीरथ, हम आपके एहसानमंद है कि आप गंगा लाए। श्रीमन भगीरथ, हम आपके एहसानमंद है कि आप गंगा लाए हैं। अपने पूर्वजों को तो छोड़ें, आप हमारे बहुत काम आए। राम गवंडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमन भगीरथ, हम आपके एहसानमंद है कि आप गंगा लाए हैं। अपने पूर्वजों को तो छोड़ें, आप हमारे बहुत काम आए हैं। क्योंकि गंगा लाने में जितनी कठिन तपस्या है आपकी, हमारे समय में तो हिम्मत नहीं किसी की बाप। क्योंकि गंगा लाने में जितने कठिन तपस्या है आपकी, हमारे समय में तो हिम्मत नहीं किसी के बाप की। हम नहीं जानते भगीरथ जी कि उस कठोर साधना में आपने कितने कष्ट झेले। हम नहीं जानते। हम नहीं जानते भगीरथ जी कि उस कठोर साधना में आपने कितने कष्ट झेले हैं। पर एक बात सच मानिए कि आज की जो दुनिया है ना, इसमें बड़े झमेले। आज की जो दुनिया है ना, इसमें बड़े झमेले हैं। अरे ईमानदारी से कोई जी नहीं सकता और बेईमानी पाप मानी जाती। ईमानदारी से कोई जी नहीं सकता और बेईमानी पाप मानी जाती है। पैसे के दम पर शख्सियत पहचानी जाती है। ईमानदारी से कोई जी नहीं सकता और बेईमानी पाप मानी जाती है। पैसे के दम पर शख्सियत पहचानी जाती है। अब हम अगर चाहें अपनी पहचान बनाना, तो जरूरी है पहले पैसा कमाना। हम
हम अगर चाहें अपनी पहचान बनाना तो जरूरी है पहले पैसा कमाना, क्योंकि हम कोई महाराणा प्रताप तो है नहीं कि पौरुष के बल पर इतिहास में छा जाए। हम कोई महाराणा प्रताप तो है नहीं कि पौरुष के बल पर इतिहास में छा जाएं और रोटी नहीं मिले तो घास खा जाएं। और ना ही महात्मा गांधी हैं, ना ही महात्मा गांधी हैं कि तन पर लंगोटी, हाथ में लकोटी और पेट में 2 रोटी, छू लेंगे विश्व प्रसिद्धि की चोटी। हम कोई महाराणा प्रताप तो है नहीं कि पौरुष के बल पर इतिहास में छा जाएं और रोटी नहीं मिले तो घास खा जाएं। और ना ही महात्मा गांधी हैं कि तन पर लंगोटी, हाथ में लकोटी, पेट में 2 रोटी, छू लेंगे विश्व प्रसिद्धि की चोटी। अरे हम तो आज के समय के साधारण इंसान हैं, हम तो आज के समय के साधारण इंसान हैं। पैसे के बिना भला हमारी क्या पहचान है? हमें तो 3 पीस सूट के साथ कंठ लंगोटी हो, कंठ लंगोटी यानी कि टाई। हमें तो 3 पीस सूट के साथ कंठ लंगोटी हो, दूध मक्खन और मलाई के साथ रोटी हो, घूमने को कार हो, आलीशान कोठी हो, आसपास चमचे हो, फिट करने को गोटी हो और नोचने को गोटी। हमें तो 3 पीस सूट के साथ कंठ लंगोटी हो, दूध मक्खन और मलाई के साथ रोटी हो, घूमने को कार हो, आलीशान कोठी हो, आसपास चमचे हो, फिट करने को गोटी हो और नोचने को गोटी। तब शायद हमारे लिए प्रसिद्धि की कोई चोटी हो, और ना हो उतनी ऊंची तो उससे थोड़ी छोटी हो। पर ये सब कब संभव है भगीरथ जी? जब हमारे पास रकम हो। तो बस यही समझ लीजिए कि हमें भी अपनी पहचान बनानी और इसके लिए एक मोटी रकम कमानी है, जिसका एकमात्र रास्ता आज के समय में बेईमानी। बस यही समझ लीजिए भगीरथ जी कि हमें भी अपनी पहचान बनानी है और इसके लिए एक मोटी रकम कमानी है, जिसका एकमात्र रास्ता आज के समय में बेईमानी है। अब शास्त्र कहते हैं कि बेईमानी एक श्रेणी है पाप की। शास्त्र कहते हैं कि बेईमानी एक श्रेणी है पाप की। हम परवाह नहीं करते भगीरथ जी, हम पर तो महान कृपा हुई है आपकी। सच कहें तो आपकी तपस्या का असली फल तो हम खा रहे हैं, ढेरों पाप कर रहे हैं, वो गंगा जी में बहा। सच कहें तो आपकी तपस्या का असली फल तो हम खा रहे हैं, ढेरों पाप कर रहे हैं और गंगा जी में बहा रहे हैं। जय हो गंगा मैया मंगल कारिणी, पाप निवारणी, पार करो मेरी जीवन नैया। जय हो गंगा मैया, जय हो गंगा, जय हो गंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद प्रमिला गिरला जी, बहुत भाई विजय माहेश्वरी जी, बहुत धन्यवाद। धीरज बहुत गहराई से आपकी शब्द है। हाँ बहुत धन्यवाद, बहुत। रानी जी, मेरा ख्याल है कि मेरा दायित्व पूरा हो गया है और मुझे आप हाँ जी चाचा जी, बहुत हम लोग चाह रहे थे बीच में अगर तकनीकी खराबी नहीं होती तो हमें कुछ और भी आपसे सुनने मिल जाता, आपके व्यंग के सागर में से और कुछ। रानी जी, जितने तकनीकी खराबी हुई उतने मिनट मैंने एक्स्ट्रा ले लिए, 15 मिनट मैंने पर वो कहते हैं ना, ये दिल मांगे मोर, वैसी वाली बात है कि लेकिन हाँ, समय की मर्यादा को बिल्कुल सही है कि हमें ध्यान रखना होगा। क्या रहता है कि महिलाएं जुड़ी रहती हैं, उनको अपने दूसरे पारिवारिक दायित्व भी होते हैं। जी बिल्कुल। जब भी कभी आप कहोगे मैं फिर से जब कभी बहुत धन्यवाद। मैं बिल्कुल जी। मैं एक बार पुनः आप सभी का बहुत आभारी हूँ, जो श्रोता, जो दर्शक इस पटल से जुड़े रहे और जिन्होंने लगातार अपनी टिप्पणियों से मुझे प्रोत्साहित किया, मैं उन सभी का हृदय से आभारी हूँ। और रानी पुतड़ा जी, आपका विशेष आभार कि आपने विभू के इस पटल पर मुझे आमंत्रित करके एक मानवीय संवेदनाओं से जुड़ने का अवसर दिया और अपने काव्य प्रस्तुति के माध्यम से एक आवाहन का अवसर मुझे मिला। जो माँ वाणी की कृपा मुझ पर है तो निश्चित रूप से मुझे उसको प्रसारित करने का दायित्व भी मेरा बनता है और इसके लिए आप मेरी सहभागी बनी। मैं आपका बहुत हृदय से आभार। बहुत धन्यवाद चाचा जी, तहे दिल से आपका धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। बहुत ही सटीक सामाजिक व्यंग वर्तमान परिवेश में जो भी हम कविताओं के माध्यम से सुन सकते थे, वो हमें आज सुनने का
बहुत सुनहरा अवसर मिला। हम जरूर से चाहेंगे कि इस विभू के मंच पर आप फिर से पधारें और जरूर। हमें अपने कृतियों से सराबोर करें। जरूर तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक और आपसे दरखास्त करना चाहूंगी यहाँ पर। जी अभी हमने 2 दिन पहले जो फाग आयो रे, ये जो विभू में होली हमने मनाई, उसमें जी। पौराणिक क्विज हमने ली थी। तो उसके जो विनर्स हैं उनका अनाउंसमेंट आपको आज करना है। आज का हमारा आखिरी ये था, कड़ी थी हमारी आज के फाग आयो रे में। जी जी। तो मैं चाहूंगी कि आप अनाउंस करें। मैं आपको इनके नाम दे देती हूँ। कैसे दोगे? व्हाट्सएप पे दोगे? नहीं, मैं आप व्हाट्सएप पे दे देती हूँ मैं आपको। नहीं, व्हाट्सएप पे दो तो फिर एक नंबर नोट करो रानी। हाँ जी। 98263 हाँ जी। 77979 99 77 हाँ 98263 77979 77979। हाँ, ये नंबर इस पे कर दीजिए आप। मैं फिर वो, क्योंकि ये मेरा वाला फोन तो मैं उसी से लाइव हूँ, फोन से ही। इस पे करिए बात। मैं आपको जूम में ही प्राइवेट चैट में भेज देती हूँ। जी जी जी, भेजिए आपको आया नहीं है उसमें। भेजिए भेजिए भेजिए। रानी जी, जी रानी बेटा, नाम आप स्वयं डिक्लेयर कर दो, मेरे को बताओ। नाम आप बोलते जाओ, हाँ ठीक है। आप ही बोलो नाम। प्रथम फर्स्ट विनर है, पौराणिक प्रश्नोत्तरी क्विज आयोजित की गई थी। निर्मला जी ने किया था ऑर्गेनाइज। तो उनके प्रथम है श्रीमती सुनीता हेड़ा जी, जिन्हें 40 में से 37 अंक मिले हैं जी। और द्वितीय विनर है श्रीमती कविता जैन जी जी जिन्हें अंक 36 मिले हैं 40 में से। जी। जी सुनीता हेड़ा जी और का बहुत बहुत बधाई आपको कि ये पौराणिक प्रश्नोत्तरी में आपने 37 अंक प्राप्त